Hello students, today's topic is syntax. Syntax means correction in error. करेक्शन ढूंढने के लिए सेंटेंस में करेक्शन ढूंढने के लिए हमें पूरी ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। जो नर्सरी से लेकर के आज तक हमने ग्रामर पढ़ी है उस सब का यूज़ हमें सिंटैक्स में करना है। यूपी बोर्ड में सिंटैक्स 2 मार्क्स कैरी करता है। 2 मार्क्स के लिए हमें होल ग्रामर पढ़नी है, बिगनिंग टू एंड। होल सिंटैक्स मीन्स होल ग्रामर। Syntax means whole grammar. First, we should know parts of speech. Parts of speech means parts of speech is parts of sentence. Our sentence contains article, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition and conjunction. All the parts of speech all together make a sentence. Makes a sentence. Sentence में आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन होते हैं और एक सेंटेंस बनाते हैं, जिसके लिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच किस जगह पर सेट होता है और कहाँ पर सेट होता है, कैसे सेट होता है। पहली चीज़ तो ये कि आर्टिकल का रोल क्या है। पहला टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, आर्टिकल है। सेंटेंस में आर्टिकल का रोल क्या होता है। आर्टिकल का रोल होता है नाउन के साथ। बिना नाउन के आर्टिकल का कोई अपना रोल नहीं है, क्योंकि नाउन को ही ज़रूरत पड़ती है कि वो एक है या बहुत है। प्रोनाउन तो अपने आप में, जैसे हमने ही कहा, ही का मतलब उसने वो बता रहा है सीधे सीधे कि ही का मतलब एक, वो क्या है, मैस्कुलिन है। ही क्या है, मैस्कुलिन है। और मैस्कुलिन के लिए अलग से फिर हमें, मैस्कुलिन है, सिंगुलर नंबर है, उसके लिए हमें अलग से किसी भी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही सी, वैसे ही इट, वैसे ही दे, वैसे ही वी, यू, ऑल प्रोनाउन। मतलब क्या है हमारा कि आर्टिकल और नाउन दोनों ही आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। दोनों का आपस में बहुत ही क्लोज रिलेशन है। बिना आर्टिकल के नाउन अधूरा है और नाउन के बिना आर्टिकल तो लिखा ही नहीं जा सकता है। बिना आर्टिकल के नाउन को हम नहीं लिख सकते हैं। केवल एक प्रॉपर नाउन है जिसके साथ हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आर्टिकल की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन है। अब अच्छा, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि नाउन कितनी तरह के होते हैं। वैसे तो नाउन 5 तरह के होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, प्रॉपर कॉमन, मटीरियल, abstract एंड कलेक्टिव। जिसमें कि प्रॉपर के लिए किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर एग्जैक्ट नेम होता है। एग्जैक्ट नेम, जैसे कि आई एम ए लेडी, और लेडी में क्या हूँ, नीलम वाजपेयी। तो
नीलम बाजपेयी क्या हुआ, हमारा कॉमन हो गया, वो प्रॉपर हो गया, और लेडी क्या हो गया, कॉमन हो गया। उसी तरह से जैसे कि बाराबंकी, और कॉमन में क्या चला जाएगा, सिटी। कॉमन में क्या जाएगा, सिटी। अब सिटी किस में आएगा, कॉमन में आएगा, जबकि बाराबंकी किस में आएगा, प्रॉपर में आएगा। सिटी बाराबंकी भी है, सिटी फैजाबाद भी है, सिटी गोंडा भी है, सिटी रायबरेली भी है, सिटी कानपुर भी है, और सिटी का नाम क्या अलग से। अब जहाँ पे बाराबंकी को अगर हमें सिटी को आइडेंटिफाई करना है तो उसको हमने नाम क्या दे दिया, बाराबंकी दे दिया। बाराबंकी हमारा किस में चला गया, प्रॉपर नाउन में। अब बाराबंकी प्रॉपर में चला गया तो बाराबंकी में वो एक है या बहुत है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बाराबंकी नाम ही काफ़ी है कि वो एक शहर है। तो जो नाम होता है किसी का नेमिंग वर्ड आर प्रॉपर नाउन। और कॉमन क्या है, हमने बताया कि सेम काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सेम काइंड्स ऑफ ऑल सब ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे बुक, जैसे कि डस्टर, जैसे कि चौक, जैसे कि बोर्ड। अब बोर्ड यहाँ पे भी है, बगल वाली क्लास में भी बोर्ड है, इसके बगल वाली भी क्लास में बोर्ड है, सबको हम क्या कहेंगे, बोर्ड कहेंगे। लेकिन अगर हमें इसे अलग से आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या कहेंगे कि रूम नंबर 3 का बोर्ड, रूम नंबर 3 का बोर्ड। क्या आइडेंटिफाई करना पड़ा, या फिर अब मिड रूम बोर्ड, तो क्या लगाना पड़ा, आ लगाना पड़ा, आर्टिकल लगाना पड़ा। मीन्स क्या है, किसी भी कॉमन नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसी न किसी डिटर्मिनर की ज़रूरत होती है। डिटर्मिनर में मेन रोल किसका है, ए और एन का और दा का। आर्टिकल कितनी तरह के, 2 तरह के। पहला आर्टिकल हमारा क्या है, इनडेफिनिट, और दूसरा क्या है, डेफिनिट। जैसा कि हम जानते हैं कि डेफिनिट मीन्स क्या होता है, निश्चित, जो पहले से डिसाइड है, और इनडेफिनिट का मतलब जो अनिश्चित है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब उसको हमें अगर एक बताना है तो हम एक लिखेंगे, ए लिखेंगे, एन लिखेंगे, और बहुत बताना है तो मैनी लिखेंगे, या सोन। मीन्स एनीवन, ए और एन का मतलब एनीवन। जबकि दा का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर। समझ में आई बात, ए और एन का मतलब कोई एक, और दा का मतलब पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, विशेष। पर्टिकुलर मीन्स विशेष। तो आज हमें केवल किसकी बात करनी है, आर्टिकल और नाउन की। नाउन पढ़ना है तो आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है तो नाउन पढ़ना है, क्योंकि आर्टिकल और नाउन एक साथ रोल प्ले करते हैं। जैसे बाराबंकी इज़ नॉट अ बिग सिटी। बाराबंकी एक बड़ा शहर नहीं है। बाराबंकी, देयर आर सो मैनी सिटीज़, बाराबंकी इज़ वन ऑफ देम। शहर से पहले हमने क्या लगा दिया, एक लगा दिया, क्योंकि बाराबंकी को दिखाना क्या है कि वो एक शहर है। बाराबंकी एक शहर है।
देयर आर सो मेनी सिटीज़, बाराबंकी इज़ वन ऑफ देम। ऐसे ही तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, प्रॉपर है, बाराबंकी प्रॉपर है और सिटी तुम्हारा क्या है, कॉमन है। प्रॉपर और कॉमन में बात समझ में आ गई कि प्रॉपर और कॉमन में अंतर क्या है। प्रॉपर नेमिंग वर्ड है, कॉमन जो कुछ भी आसपास, जितना कुछ हमें आसपास दिखाई दे रहा है वो सब किस में आएगा, कॉमन नाउन में। जैसे चौक, ये भी चौक है, ये भी चौक है, इसको भी चौक ही कहेंगे, इसको भी चौक कहेंगे, सब चौक है। जैसे कि बोर्ड, जैसे कि डाइस, जैसे कि बेंच, डेस्क, जैसे कि फ़ोन, जैसे कि बल्ब, जैसे कि एलईडी, ये सब किस में आएगा, कॉमन में आएगा। कॉमन नाउन को हमें आइडेंटिफाई करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, आर्टिकल की ज़रूरत पड़ती है। कॉमन नाउन को हम किस में रखते हैं, काउंटेबल में और अनकाउंटेबल में। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। काउंटेबल से पहले दा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल से पहले केवल दा हो सकता है, ए और एन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं वो ना एक है ना बहुत है, उसको तो हम क्या तौल सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, तो उसके पहले हम दा तो लगा सकते हैं, लेकिन ए और एन नहीं लगा सकते। ए और एन केवल उसी के पहले लगेगा जिसको हम गिन सकते हैं। एक चाक है, दो चाक है, तीन चाक है, ऐसे। तो प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल लगता है, ज़रूर लगता है, कोई ना कोई आर्टिकल लगता है, चाहे वो काउंटेबल हो और चाहे अनकाउंटेबल हो। काउंटेबल नाउन आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन। आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन। दिस इज अ बुक। दिस इज अ बुक। बुक किस में आएगा, कॉमन में आएगा। बुक किस में आएगा, कॉमन में आएगा। अब यह एक किताब है, किताबें बहुत हैं, उनमें जब बहुत सी चीज़ें हैं उनमें से किसी एक को अलग करना है तो उसके पहले हम ए लगाते हैं। दिस इज एन एप्पल। एप्पल भी क्या है, दिस इज, यह एक है, यह एक एप्पल है, एप्पल है। अब वही बात कि ए कब लगता है और एन कब लगता है, जिसके लिए हमें पता होना चाहिए कॉन्सोनेंट और वॉवेल। वॉवेल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू and remaining all letter of alphabet। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी लेटर अल्फ़ाबेट में बचते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट हैं। एफ,
H L M N S and X. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Total number of vowels are 12. When in abbreviation form, when we pronunciate F as F, H H L M N S and X. As M L A, M L A in abbreviation form. When we write the letters F H L M N S X, they need article N, not A. Just like 1, uniform, unique, union, university, one means U, not A. जब प्रोनंसिएशन हम U का U करते हैं, U, this becomes consonant. O, प्रोनंसिएशन अ करते हैं, अ, तो हो जाता है क्या ये वॉवेल। लेकिन जब इसका प्रोनंसिएशन हमने क्या किया, वन किया, तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। कॉन्सोनेंट से पहले प्रोनंसिएशन बेस्ड होता है। ए और एन का प्रयोग हम सिंगल के लिए, कोई सिंगल नाउन है, सिंगुलर नंबर, काउंटेबल नाउन है, उसके लिए अगर हमको एक बताना है तो उसके पहले ए और एन लगाते हैं। ए और एन लगाते हैं किसके बेस पर, लिखने के बेस पे नहीं, प्रोनंसिएशन बेस पर हम ए और एन लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट डे, वी विल मीट अगेन टुमारो।